नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज चर्चा है लॉर्ड ट्रूडो की, जिनके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन उन्होंने 6 डिप्लोमेट भारत भेज दिए और वापस अपने घर बुला लिए। आज लॉर्ड ट्रूडो की हम वो बातें आपके साथ साझा करने वाले हैं जो कि उनके मानसिक स्तर के हिलने की संपूर्ण सूचना देते हैं। हालांकि वो ये नहीं कह पा रहे कि मेरी एक बार भारत में अखंड बेइज्जती हुई थी, उसका बदला मैं इस तरह से निभा रहा हूं। मेरे साथ जो इंसल्ट हुई थी कि जब मैं गया इंडिया तो मुझे कोई रिसीव नहीं किया, G20 में मेरा हवाई जहाज खराब हो गया तो मुझे छुड़ने के लिए कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं भेजा, बस वही मेरी बेइज्जती हुई है, मैं उसका बदला ले रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, लॉर्ड ट्रूडो सत्य इनके मुंह पर कभी कभार आ जाता है। चर्चा करते हैं हाल ही में इनके दिए गए एक ऐसे ही इंटरव्यू की। असल मायने में इनके यहां पर कमेटीज होती हैं कि बताओ भाई, कनाडा के अंदर कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है क्या। तो ऐसी एक कमेटी के सामने आप प्रस्तुत हुए थे और वहां प्रस्तुत हुए तो इनसे पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी एविडेंस के रूप में है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास केवल इंटेलिजेंस है, हमारे पास खुफिया जानकारी है। अच्छा, किस बात की खुफिया जानकारी है? कि भारत के जो डिप्लोमेट्स थे वो लॉरेंस विश्नोई गैंग से यहां पर भारत के विरोध में बोलने वाले प्रो खालिस्तानियों को मरवा रहे थे। बोले वाह, और ये किसने कहा? मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि कोई अगर हमारे सेशंस भी ढंग से देख ले, और ये लोग निश्चित देखते होंगे क्योंकि आज में एक ऐसी लिस्ट वायरल हो रही है जहां पर इन लोगों ने भारत के न्यूज चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर पूरी नजर रखी हुई थी कि यहां चल क्या रहा है। मतलब अपने यहां पर जो उन दिनों माहौल नहीं बना हुआ था कि अज्ञात जो है वो भारत के खिलाफ लोगों को मार रहा है, ये प्रॉपर उन्हीं अज्ञात के वीडियोस देखे, यही इनकी इंटेलिजेंस बनी और इसी इंटेलिजेंस ने लॉर्ड ट्रूडो को पढ़ाया कि बोले हाँ, बोले आपके साथ ऐसा हो रहा है। बोले अच्छा, कौन मार रहा है? बोले ऐसा है कि लॉरेंस विश्नोई है, उनकी जेल में बंद है और वो आपके यहां पर ऐसे लोगों को मार रहा है। ये तो कहना पड़ेगा। वजन कैसे लाएं? वजन लाने के लिए इसमें बोलो 5i ने ऐसा कहा है। अब देखो मजा आएगा। अबे यार, खैर ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, बस हम तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई हार्ड प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस है और हम एक बात कहना चाहते हैं। बोले हाँ बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में किसी के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में काउंट होता है। और अगर मोदी जी के खिलाफ यहां पर पोस्टर छपते हैं, हमारे यहां पर अगर भारत के खिलाफ कोई नारेबाजी होती है तो ये हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में काउंट होती है। वाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे इनके यहां लगते हैं तो ये इनके यहां की आजादी है। कुछ ज्यादा ही आजाद हो गए हैं। एक दिन इतने आजाद होंगे कि खुद उस देश में रहने लायक नहीं बचेंगे। ये हमारी तरफ से दुआएं हैं और ये ज्यादा दिन दूर नहीं है। ये जिस तरह से दुनिया भर के अपराधियों को अपने यहां पनाह देने का विचार कर रहे हैं, भारत से बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं, भारत से बहुत से सिख और हिंदू भाई वहां रहने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में इंटरफेरेंस करने के लिए कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोगों को, जिनको ये एक्टिविस्ट कहते हैं, जगह दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इनके लिए भी एक दिन यही समय आएगा। हमारे यहां पर तो बकायदा इसके लिए एक कहावत रखी गई है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आप चिंता ना करें ट्रूडो, आपके दिन नजदीक हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब्बा आपके पीएम जो थे, आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए केवल ये एक कहानी होगी कि हमारे अब्बा पीएम थे। आगे सुनते हैं। फिलहाल के लिए ट्रूडो का आपके सामने एक वीडियो लाते हैं। उस वीडियो को अगर आप सुनते हैं तो बढ़िया है। उसका सार यहां पर लिखा है। ट्रूडो ने 15 तारीख की, असल में इनकी 14 तारीख की रात 15 तारीख को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि हमारे यहाँ की जो रॉयल कैनेडियन पुलिस है उसके पास भारतीय एजेंट्स द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, गुप्त कार्रवाई करने, बलपूर्वक कार्रवाई और कथित गंभीर अपराध करने के जरिए दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाने के सबूत हैं। ये जो अंग्रेजी में जो पकड़ कर रहे हैं, असल मायने में ये सबूतों की बात कर रहे हैं।
कि हमारे पास सबूत हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं सबूत होता क्या है। शायद इनको इनकी जनता ने नहीं सिखाया या इनके इंटेलिजेंस वालों ने नहीं सिखाया कि सर सबूत ये होता है जहां ये स्थापित हो कि एक्स ने वाई को कॉल किया, वाई ने इसके रेस्पॉन्स में ये कहा, इसका ऑडियो है हमारे पास, वाई को पैसे दिए गए, उसका ऑडियो है। जैसे पन्नू को मारने के नाम पर पैसा दिया गया था, अमेरिका वालों ने बकायदा उस पैसे की रिकॉर्डिंग ली है, वो उनके पास फिर भी एक एविडेंस है। इन्होंने जब ये बोला कि हमारे पास सबूत है तो लोगों को लगा कि हो सकता है पन्नू स्टाइल में इनके पास भी कुछ मिल गया हो। एकदम पक्ष से बोलेगा तो सब में वाहवाही हो जाएगी। 15 तारीख को इनका ये इंटरव्यू लोगों ने बहुत इज्जत दी कि वाह सबूत है साहब इनके पास। फिर इनके तरफ से जो इनके फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो इंडिया में एज ए एनवॉय थे, इन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचकर कहा कि सर हमारे पास एविडेंस है कि आपके जो वहां पर नियुक्त लोग हैं उन्होंने हमारे यहां पर निज्जर को मरवाया, हमारे पास एविडेंस हैं। भारत सरकार बार बार इनको यही पूछी थी कि अबे यार बताओगे कि क्या होता है एविडेंस, दो हमें एविडेंस। मोदी जी इतने खिसिया गए इस आदमी से कि जब ये G20 में पिछली साल आया तो आकर बोला मोदी जी सुनो हमारे पास एविडेंस है कि आपके लोग हमारे यहां पर निज्जर को मरवाए, आपके अज्ञात लोग आकर के हमारे यहां पर खालिस्तानियों को मरवा रहे हैं। मोदी जी ने कहा सुनो हम बहुत बिजी हैं, दुनिया के और 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, हम उनमें बिजी हैं, तुम रुको यार, तुमसे बाद में बतियाएंगे। अब आपको लग रहा है कि सर आप मनगढ़ंत बता रहे हो। अरे मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं, ये ट्रूडो खुद बोला है भाई। आज वो इंटरव्यू देकर बोला है कि भाई मैं G20 में गया था, मैंने उस समय भी मोदी जी के सामने रखा था। मोदी जी ने कहा सबूत दिखाओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है बाल बुद्धि, कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है क्या जिसमें तुम ये प्रमाणित कर सको कि हमारा आदमी था जो तुम्हारे यहां आदमियों को मरवा रहा था, कोई सबूत है क्या? बोले मैंने लेकिन G20 में विघन ना डालने के कारण, मैं नहीं चाहता था कि G20 बिगड़ जाए, इसलिए मैंने वो सब बातें मंच पर नहीं बोली। वाह, अगर तुम बोल देते तो बेटा उस दिन तो तुम्हारा हवाई जहाज खराब हुआ था, बाद में पता चलता कि हवाई जहाज खराब हुआ नहीं था, किया गया था, और यह भी तुम्हें पता चलता, तुम्हारे इंटेलिजेंस में पन्नू बोला होता कि सर आप खराब हवाई जहाज से उड़ गए हैं, अब ये लैंड नहीं हो सकता है। कारण क्योंकि इन भाई साहब को लौटना था अगले दिन, इनका हवाई जहाज खराब हुआ, इनकी कनाडा में ही बहुत मजाक बनी। लोगों ने तो ये तक कहा कि मोदी जी ने जो है इनको प्यार दे दिया है कि नहीं उड़ पाएगा, ये तो अच्छा हो कि फिर इनका दूसरा विमान आया, फिर तीसरे दिन ये यहां से गए, इनको कोई इज्जत नहीं मिली। फिर ये जब गए होंगे इनके लोग कहेंगे कि वहां जाके भी बेइज्जती करा आए। अब ऐसे आदमी को कनाडा में इज्जत चाहिए तो कैसे मिले? तो चलो भारत सरकार को नीचा दिखाते हैं। देखो भाई, हमारे देश में ना बातें सुनने की और बातें करने की तगड़ी आदत है, हम लोग इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं, फर्क कतई नहीं पड़ता है। ट्रूडो तुम मिसकंसेप्शन में चले गए हो, तुम्हारा कंसेप्शन ये चला गया है कि मैं इंडिया को नीचा दिखा दूंगा। ट्रूडो कह रहा हो, मन में सोच रहा हो कि इंडिया वालों को मैं बताऊंगा कि देखो तुम्हारे यहां पर मैंने ऐसे अपने राजदूतों को वापस भेज दिया। 140 करोड़ है भाई हम लोग, और हम 140 करोड़ लोगों में हमारे केंद्र सरकार जो होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो इतने लोगों को एट ए टाइम मैनेज करती है। तुम जैसे लोग तो यार हर दिन यहां की राजनीति में रूठते हैं। राजनीति आओ तो सीखो हमारे देश में आकर के। भाई यहां पता नहीं चलता सुबह जिसने फोटो खिंचाई वो अगले दिन दूसरी पार्टी के नाम पर पर्चा भर दिया हो। तुम समझोगे नहीं गुरु, इंडिया है ये, राजनीति का पुराना लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र इसलिए नहीं कहते हैं इसको दादा, पर कोई नहीं, तुम्हारी बात सही हो सकती है, तुम्हारे दिमाग में फीडिंग रही होगी कि हाँ तुम्हें सुर्खी मिल रही है। इतना तो तुम्हारे देश वालों ने भी कभी तुम्हें नहीं देखा होगा जितना इंडिया वाले तुम्हें देख रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम यार है ना, मतलब इंस्टाग्राम पे स्टार बन जाओ, तुमको बहुत बढ़िया रील मिलेगी तुम्हारी। खैर कोई नहीं, हमने इन पर सेशन किए कि साहब इनके पास में खुफिया जानकारी रही होगी कनाडा वालों के पास। अब एक दिन ये आएंगे, लपक के सबूत देंगे कि ये देखो इतना बड़ी चार्जशीट है हमारे पास। जैसे अमेरिका वाले पन्नू के केस में दिए थे तो हमें लगा कि हाँ भाई कुछ तो है, मतलब हमारे पास भी कुछ तो एविडेंस है। ये दिखा दिए कि देखो यार ये आदमी था, मारने आया था, निखिल गुप्ता था, क्या था कैसे था हमको नहीं पता, फिर भी चलो कुछ तो था कॉन्क्रीट। हम इंतजार में थे कि एक दिन आएगा, वो आया, वो साहब दिन आया भाई साहब, वो दिन आया। और ये भाई साहब अपने फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी में गए बोलने। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू को बोलते हुए सुना होगा ना आपने, ऐसे ये भाई साहब भी गए और जाकर के वहां जाकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब
कि साहब कोई हार्ड एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कन्फेसेस इन फ्रंट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन दैट कनाडा हैज नो प्रूफ और एविडेंस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट रोल इन किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिग्नेचर। ट्रूडो हिट ए सेल्फ गोल। अब ये बाल बुद्धि को ये दिमाग नहीं है कि यार तू 2 दिन से मेरे भाई कह रहा है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। बोल ला सबूत ला भाई। इनकी कमेटी इनसे पूछ रही है कि सर जी सबूत है क्या, क्योंकि आपने इतना माहौल खड़ा कर दिया। लोग कह रहे हैं कि कुछ तो बड़ा करेगा ट्रूडो, एक दिन बड़ा बनेगा ये। कई बाद में पता चला कि खोदा पहाड़ और निकली ट्रूडो। लेकिन ऐसे में भाई साहब इनसे सबूत मांगा गया। सबूत दो ना यार, आपके पास सबूत होगा। ये भाई साहब जाते हैं, कहते नो देयर इज नो हार्ड एविडेंस। तो तुम इतना काहे संकट पैदा कर दिए भाई? बोले मेरे पास इंटेलिजेंस है। अब ये क्या होती है? खुफिया जानकारी होती है। खुफिया जानकारी जैसे अमेरिका को यह सब पता है कि इंडिया रशिया के साथ क्या डीलिंग कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। रशिया को भी सब पता है कि हम अमेरिका के साथ क्या डील कर रहे हैं। दुनिया में सबके पास सबकी गुप्त जानकारी है। हमको पता है कि पाकिस्तान वालों ने न्यूक्लियर बॉम्ब कहां रखा हुआ है। पाकिस्तान वालों को भी पता है कि इंडिया वाले कहां पर कितना पैसा लगा रहे हैं। सब एक दूसरे के बारे में खुफिया जानकारी जुटाते हैं ताकि युद्ध के समय उसका माकूल उपयोग किया जा सके, अपने खिलाफ हो रहे किसी भी कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ रोका जा सके। ये भाई साहब इनको लगा होगा ताजा ताजा कोई इंटेलिजेंस वाला आया होगा, सर सुना है, बोले हो बिल्कुल ट्रू 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 ट्रू। पोगो देखने वाली उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए, इंटेलिजेंस के ऊपर निकल पड़े भाई साहब। और ऐसे में कहते हैं कि मुझे 5 आई देशों के खुफिया जानकारी मिली थी। वही पांच आई वाले देश बताए थे ना, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये 5 आंख वाले पंचदेव हैं। और ये पंचदेव बोल करके भी मैं गाली दे रहा हूं इनको, क्योंकि ये असल मायने में वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से दुनिया को बर्बाद करने के लिए अपने नियम बनाए हुए हैं। दुनिया में किसी के यहां खुद कितना भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब असल मायने में ये लोग खुद ही इस दुनिया में अशांति के जनक हैं। ये वो लोग हैं जो खुद तय करते हैं कि हमारी कौन सी थॉट चलनी चाहिए, हमारे पक्ष में क्या है। खैर कोई नहीं साहब, इन्होंने 5 आई देशों से खुफिया जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें साफ हो गया था कि भारत कनाडा की धरती पर उनके नागरिकों की हत्या में शामिल है। वाह, मेरा मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने सबूत मांग लिए। अरे तो और क्या मांगेंगे भाई, तुम्हारे पास एविडेंस है तो दो ना। तो भाई साहब इन्होंने सबूत मांग लिए। हमने बताया कि हमारे पास खुफिया जानकारी है, अगर कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। मुझे खुफिया जानकारी है सर कि आपके लोग मरवा रहे हैं। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। कल को पाकिस्तान वाले भी आकर खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ हमारे पास खुफिया जानकारी है। बोले किस बात की? कि भारत हमारे देश में बैठे दाऊद इब्राहिम को मरवाना चाहता है। अरे वो तो खुलेआम है, बॉलीवुड वालों से पूछो, उन्होंने ना जाने कितनी बार मार दिया उसको फिल्मों में। बार बार कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, पता नहीं कभी छोटा बेबी बड़ा बेबी करके मूवी बना लेते हैं। अगर तुम इसको एविडेंस कहते हो कि मेरे पास एविडेंस है, खुफिया जानकारी, अरे देश के दुश्मन को खत्म करना हर देश की जिम्मेदारी है भाई। कौन चाहेगा कि मेरा दुश्मन जिंदा हो? तुमको पसंद नहीं था अमेरिका वालों, तो तुमने अलकायदा को खत्म किया, तुमने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया, याया सिनवार को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हमास को खत्म किया। दुनिया देखती रही ना, तुम्हारा दुश्मन है, मार दिया, ठीक है। दुश्मन को भी मारना जो हमारे यहां मोस्ट वांटेड है, हमारे यहां इनामी अपराधी है, एक बार के लिए तुम्हारे पास इस बात का एक भी एविडेंस नहीं है कि हमने मारा है। उसके बावजूद भी अगर हमने मारा होता तो टेक्निकली सही होना चाहिए था। तुम्हारी सॉवरेनिटी है और हमारी सॉवरेनिटी का कोई लेना देना नहीं है। तुम दुनिया में जिस देश में चाहो घुस के मार आओ, उसकी संप्रभुता कुछ नहीं है, उसका लोकतांत्रिक मूल्य कुछ नहीं है। तुम्हारा दुश्मन है तो बेचारे पाकिस्तान जैसे देश में पड़ा हो, दुलत्ती मार के चले आओगे, मार दोगे, तब तो तुम्हारा जस्टिस है, तुम तो लोकतंत्र बचा रहे हो। लेकिन कोई तुम्हारे देश में घुस करके अपने दुश्मन को मार दे तो तुम्हारी संप्रभुता का उल्लंघन है? मतलब वो वाली बात हो गया, तुम्हारा कुत्ता तो टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। तो यार तुमने तो ये तो बहुत हद कर दी।
ऐसे में ट्रूडो महाशय, आपके पास जो एविडेंस हैं, अगर ये सही मायने में भी सत्य है ना, तो भी हमारे यहां पर सम्मान होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अज्ञात बनकर, हम तो कह रहे हैं ज्ञात बनकर ये काम होना चाहिए था। बाकायदा फिल्मी अंदाज में जाते, वीडियो रिकॉर्ड करते कि लीजिए ये भारत के मोस्ट वांटेड थे, खत्म। क्योंकि तुम्हारा ही अंदाज है ना, और फिर आकर के ये कहें कि लॉन्ग लिव अमेरिका, हमने अमेरिका की कॉपी की, अमेरिका में ही घुस के भारत के विरोधियों को मार दिया क्योंकि अमेरिका ने सिखाया है। टेक्निकली तो यही सही होना चाहिए था। तुमको देखकर जो तुम लोग बार बार बोलते हो कि हम न्याय स्थापित कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर सबसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ला रहे हैं, टेक्निकली तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समानता भी लाता है जनाब। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी भी देश में अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो समानता के मूल्यों से ही शुरू होता है। तो आपकी यहां समानता कहां गई? आपने तो पूरी तरह असमानता को समर्थन दे दिया है कि नहीं? थोड़ा सा सोचो बाल बुद्धि। लेकिन फिर भी चलो हम तुम्हें बख्शते हैं, तुम्हारी उन सब बातों को सुनते हैं जिसमें तुमने अपने 13 मिनट लंबे भाषण में यह कहा कि मैं G20 गया था, मैंने मोदी जी से उस समय जिक्र किया था, मेरे को G20 के मंच पर एक बार के लिए तो मन किया कि मैं इस मामले को उठाऊं। वो तो हमें भी पता है, हमने उस समय सेशन कवर किया था, हमें पता था कि तुम ये सब करने वाले हो। वो तो बाइडन तुम्हारी नस दबा दिया कि अरे चुप बैठो, मैं आया हूं और मेरे प्रेजेंस में तुम फालतू का मुद्दा उठा रहे हो, क्या अटेंशन तुम खा जाओगे? मेरे पास आखिरी मौका है अटेंशन लेने का यार, मैं तुमको नहीं इंटरफेरेंस देने दूंगा। तो इसको समझाकर बाइडन साथ में ले गए। मोदी जी को पता चल गया था, मोदी जी बस यही पूछ रहे थे सबूत क्या है, कोई बात नहीं। खैर, मोदी जी ने हवा पंचर मार दी इनके हवाई जहाज की। अब तो मैं यही कहूंगा, तभी बेचारा रुका रह गया, अदरवाइज तो इसका मतलब होता नहीं हवाई जहाज उड़ा नहीं। G20 के अंदर यही हुआ, अटके रह गए ट्रूडो, हमने सेशन किया। इन्होंने बकायदा इस बारे में खूब रुदन किया कि साहब मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे पास सूचना आई थी। इन्होंने अपनी सूचना में जो एक बहुत बड़ा लॉजिकल काम निकाला है, हम लोग तो इतने दिन से खुश थे कि हमारे रॉ के एजेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे होंगे। अगर कोई अज्ञात हमारा रॉ का एजेंट है, क्योंकि हमको बॉलीवुड में यही दिखाया, क्योंकि अभी तो आमना सामना कभी आपका हमारा कैमरे पे रॉ के एजेंट से हुआ नहीं। ऐसे में हमको तो सूचना इस बात की थी फिल्मों के थ्रू कि जो हमारे एजेंट्स हैं वो गुप्त रूप से रह के काम करते हैं। भाई साहब, इसने तो एजेंट का नाम भी दे दिया, लॉरेंस बिश्नोई। आज हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सेंटिमेंट कम है और पक्ष में सेंटिमेंट ज्यादा बन गया है। और जानकर आश्चर्य होगा, उसका फुल स्पॉन्सरशिप दिया है कनाडा ने। लोग एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने एक अपराध किया, बाबा सिद्दीकी को मारने की जिम्मेदारी ले ली कि साहब उसके ही लोगों ने बाबा सिद्दीकी को मुंबई में मारा। टेक्निकली ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का उल्लंघन है, होना इसका विरोध चाहिए था। लेकिन लोग इसके समर्थन में अपने विचार इसलिए रख रहे हैं कि फिर तो ठीक ही किया इसने, क्योंकि कनाडा में घुसकर भारत विरोधियों को मारा। मतलब सोच पा रहे हो कुछ? मतलब किस हद दर्जे का फिल्मी दिमाग है यार। मतलब ये देखकर लग ही नहीं रहा कि ये बाल बुद्धि पोगो देख करके प्रधानमंत्री बना है, कि या प्रधानमंत्री पद पर इसको पैदा किया गया कि जा प्रधानमंत्री बन जा। दिमाग कहां है इसका? लॉरेंस बिश्नोई को सुपरस्टार बना दिया यार इसने बैठे बिठाए। कि ये ऐसा करते हैं, इनके यहां पर पहले इंटेलिजेंस, पहले इनके यहां के जो अधिकारी हैं वो पहले बताते हैं कि देखो ये मोदी जी के खिलाफ बोला, फिर लॉरेंस को फोन करते हैं कि सुन भाई, गोल्डी बराड़ को बोलना कि वो आदमी है, निकाल दो उसको। वाह, मतलब हमने जबरदस्ती लॉ का बिल इतना बड़ा बना रखा है। मतलब हमारी एनआईए हमने वैसे ही बना रखी ताकि ऑन पेपर हम तनख्वाह दिखा सकें और एक अपराधी की मदद लेनी पड़े। यार ये तो तुम हम पर भी मजाक बना दिए भाई, हैं? हम खामखा गुमान पाले हुए हैं कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी बड़ी सेना है, ये सब फालतू का ही गुमान पाले हुए हैं क्या? हमारे क्या तुम इंसल्ट कर दिए भाई हमारी। हमको इस बात पे बुरा लगा कि हमको मरवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। हमारे एजेंट्स नहीं है क्या? हम मरवाएंगे तो इज्जत से करेंगे ना। अब तो हमको ये फीलिंग, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत से लोग इसके अपराधों से पीड़ित होंगे, बहुत से लोग इसके अपराधों को बुरा मानते होंगे, लेकिन इनके चलते इसके अपराध भी अब तारीफों में बदल रहे हैं कि अगर ये कनाडा में घुसकर ये काम करके आ रहा है ना, भारत विरोधियों को निपटा के आ रहा है ना, सही कर रहा होगा फिर तो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम इसके गलत को भी सही सिद्ध कर दे रहे हो भाई। ऐसे नहीं होता है। अगर सही मायने में प्रधानमंत्री हो, सही मायने में राजनीति का तुम्हें ज्ञान है, तो ऐसी ऐसी कैसे बातें कर सकते हो यार? ऐसे नहीं होता है। अपराधी अपराधी है और कोई भी सरकार अपराधियों के भरोसे चलेगी क्या? है? लाखों की सेना है हमारे पास, लाखों की पुलिस है हमारे पास, एजेंट्स हैं हमारे पास। पर खैर तुम्हारी बुद्धि, तुमको मुबारक। इंटरेस्टिंग, इनसे पूछा गया, इनके कमिश्नर से पूछा गया, कनाडा के कमिश्नर से पूछा गया कि सर एक बात बताओ, आपके यहां पर
किसको मारा जाता है? क्या सिखों को मारा जाता है? क्या सिख कैनेडियंस को मारा जा रहा है? नहीं नहीं, सिख कैनेडियंस को नहीं मारा जा रहा। अरे भाई, हम सिखों को क्यों मारेंगे? हमारे देश के अंदर सिख हमारा गौरव है। खुद बोल रही है, इट इज टारगेटिंग साउथ एशियन कम्युनिटी, दे आर स्पेसिफिक टारगेटिंग प्रो खालिस्तानी, दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग प्रो खालिस्तानी। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हमारे वीडियोस और यूट्यूब के वीडियोस और जो न्यूज़ चैनल्स पे चलने वाली चीज़ें हैं ना, इनका जो विदेश मंत्रालय था वो यहां बैठकर अपने चैनल देखता था और चैनल देखकर इनको बता था कि सर इंटेलिजेंस मिल गई, पक्की इंटेलिजेंस है, कोई अज्ञात मार रहा है और वो अज्ञात 100% लॉरेंस बिश्नोई है। इंडिया में भी उसका नाम खूब चल रहा है, जेल में बैठ के इंटरव्यू देता है। आपके यहां भी यही, आप सीधा नाम लो, सब विश्वास कर लेंगे आप पे, कोई डाउट नहीं करेगा कि आप बाल बुद्धि हो। इनकी पुलिस कह रही है प्रो खालिस्तानियों को मारा जा रहा है, और ये वहां से क्या कह रहे हैं कि साहब सिख कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि जो प्रो खालिस्तानी है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल है कि इसका इंटेलिजेंस है क्या असल में, मतलब इसकी 5 आंख है कहां? तो भाई साहब, इसकी 5 आंख जो है ना असल में वो ये है गुरपवंत सिंह पन्नू, जो रहता है अमेरिका में। अब आप पूछेंगे कि आपको इतना कैसे कॉन्फिडेंस कि साहब इसकी बात मानता है ये? अरे मैं नहीं भाई, ये खुद इंटरव्यू दे रहा है अपना। इस भाई ने अपना इंटरव्यू देते हुए हाल ही में कहा है कि हम लगातार 1.5-2 साल से संपर्क में थे कनाडा के। कनाडा की सरकार को हम पूरा लिस्ट दे रहे थे कि देखो, लास्ट 3 साल से ट्रूडो को हम सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसे भारत सरकार इन्वॉल्व है आपके यहां पर इस तरह की गतिविधियों में। तालियां। ट्रूडो का सोर्स पता चल गया, पन्नू ही उसकी 5 आंखें थी और यही 5 आंखें उसको सूचना दी थी। कनाडा में भारत विरोधी जानकारी यही दे रहा था। कह रहा है कि मैं पिछले 2-3 सालों से पीएम ट्रूडो के संपर्क में था और भारतीय उच्चायोग के खुफिया नेटवर्क के बारे में ट्रूडो को मैं जानकारी दे रहा था। बताइए साहब, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हमारे साथ ही खेला हो रहा है, खेला इस बेचारे के साथ भी हो गया। इसके पास फोन आया, पन्नू बोल रहा हूं। बोले अच्छा, बोले बोल भाई पन्नू। बोले सर वो उच्चायोग इन्वॉल्व है, लगा दो, नाम लगा दो आप, तो बस बहुत इज्जत बनेगी आपकी। वो हवाई जहाज नहीं दिए थे ना आपको, बहुत बेइज्जती हुई थी आपकी। हवाई जहाज उड़ते समय नहीं दिए थे आपको। एक बार आप आगरा घूमने गए थे तो कोई सुना अधिकारी भी नहीं भेजे थे। सुनो सुनो सुनो, आप सीधा नाम लगाओ, इनके अधिकारियों का ही नाम लगाओ, मजा आएगा, मजा आएगा। ये बेचारा बाल बुद्धि लगा दिया। ये जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ गुरपवंत सिंह पन्नू बनता है, जो भारत के अमृतसर से निकलकर अमेरिका कनाडा की नागरिकता लिए बैठा है, ये इनके इंटेलिजेंट ज्ञान का दिमाग साथी है। सोचो, ये वो व्यक्ति है जिसने हाल ही में एक ऐसा लेटर निकाला है, हालांकि इसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन इंटरनेट पर तैर रहा है। 14 अक्टूबर का एक लेटर तैर रहा है जिसमें जो हमारे वर्मा जी हैं, संजय कुमार वर्मा जी, जो भारतीय उच्चायुक्त थे कनाडा के अंदर, उसके खिलाफ इन्होंने वांटेड का साहब, उनके खिलाफ इसने वांटेड का नोटिस निकाला है। $5 लाख का इनाम निकाला है। कोई बताएगा कि ये कहां है तो इनाम है। मतलब सोचो कितना दोगलापंती है इन लोगों की। इनके देश में बैठा एक आदमी दूसरे देश के अंदर किसी उच्चायुक्त की जानकारी बताएगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निज्जर को मरवाया है, तो उसे $5 लाख मिलेंगे। भाई सुनो यार, तुम्हारी इज्जत ना बहुत बुरी तरह खत्म हो गई हमारे दिमाग में से। कभी कभार लोगों के मन में आता था कि हाँ भाई, ये लोग वाकई में लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं। कैसा लोकतंत्र, जो खुलेआम तुम्हारे यहां पर आदमी बैठकर ये धमकी दे रहा है कि भाई कनाडा छोड़ दो हिंदुओं, वापस चले जाओ, और साथ में अपने खालिस्तान की बात को इतना ऊपर उठाता है, साथ में भारत तोड़ने की बात करता है, कहता है कि निज्जर का कत्ल करने वालों को संदेश है कि हम आपका राजनीतिक कत्ल करेंगे। नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, डोभाल, अमित शाह, हम आपके लिए आ रहे हैं, हम भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वाह! और तुम आओगे और हम चुप रह जाएंगे? आओ बाहर कभी यार, 2-2 हाथ कर लो, आओ। तो वेटिंग चल रही है तुम्हारी, तो यहां पर सब इंतजार में बैठे हैं। तुम आओ, क्या बस लोकेशन बता दो। वो निखिल का पता नहीं कैसे मामला गड़बड़ा गया था यार, वो तो आया था वहां तक। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब हमारे देश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ लोगों के मन में एक भाव पैदा हो गया है कि इनको मारने वाला भी अगर कोई अपराधी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हद सोच रहे हैं आप। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है तो लोग कह रहे हैं ठीक ही कर रहा होगा यार, कम से कम उसमें ये तो है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर वो इतना कर दे रहा है। इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, रॉबिन हुड टाइप की इमेज बनती जा रही है साहब। अपराधियों को हमारे यहां पर इसलिए जश्न मिल रहा है कि ठीक, इसका सोच रहा था क्या, कर दे यार, इसका कर दे। सोचिए कि कितना नफरत है इन लोगों के प्रति और ये किस गुमान में जी रहे हैं। ये सोचने की बात है।
मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बकायदा गुरपवंत सिंह पन्नू के सिख फॉर जस्टिस के ऊपर बैन को एक्सटेंड करता है। बकायदा हमारे देश में इसके खिलाफ खूब वो जारी हो रखे हैं। भाई साहब, मीम इस समय रशिया वाले ले रहे हैं मजे। रशियन टाइम्स की तरफ से एक मीम वायरल हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो का जो कैनेडियन इंटेलिजेंस है वो कुछ इस प्रकार का है, नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंस है। खैर कोई नहीं साहब, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एसएफजे के खालिस्तान रेफरेंडम को 28 जुलाई के अंदर फैसिलिटेट किया था। जुलाई की ये न्यूज है। ट्रूडो की मेहनत साफ दिख रही है। ऐसे में कनाडा को एक और जानकारी पता चले तो संभवतः ट्रूडो की राजनीतिक और मैच्योरिटी आ जाएगी। इनके यहां पर इंटेलिजेंस की अंतरिम हेड जो है उसने अपनी तरफ से एक बयान दिया है। न्यूज 17 अक्टूबर की देख रहे हैं और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि कनाडा के अंदर प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट को उकसावा देने में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। उसने कहा है पाकिस्तान डायरेक्टली बैकिंग खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म टू रिड्यूस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन कनाडा। हाल ही में इनका बयान वायरल हुआ है, बकायदा इसी कमेटी के सामने इन मैडम ने, जिनका नाम है क्या नाम है इनका, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, इनका नाम भी मैं कहीं लिख कर लाया था, लॉयर करके इनका नाम है। इनसे पूछा गया कि मैडम जी आपको क्या लगता है कि यहां पर भारत के मतलब खालिस्तानियों को उकसावा देने में किसका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, वेनेसा लॉयर नाम है इनका, जो अंतरिम डायरेक्टर है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को कनाडा में बढ़ाने के लिए। उसने बकायदा अपनी तरफ से यह कहा कि ट्रूडो लेड कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसने इस चीज को इंटेंसिफाई कर दिया है। ऐसे में इनका यह कहना ऑन रिकॉर्ड, यह कहना, यह वीडियो है, उसके सामने ये मैडम बोल रही हैं कि पाकिस्तान कनाडा के अंदर प्रो खालिस्तानी सेंटीमेंट्स को बढ़ा रहा है ताकि कनाडा में भारत के प्रभाव को काउंटर किया जा सके। सोचो, ट्रूडो के किसी बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं है। इससे एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि यह व्यक्ति फिलहाल सद्बुद्धि में नहीं है। दूसरा, केवल और केवल अपनी हुई इंसल्ट का बदला ले रहा है और भारत में इसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पर कोई भी अपनी तरफ से केवल मनोरंजन ही ले रहा है, दुखी कोई नहीं हो रहा है। मतलब सबको यही है कि हाँ गुड, कुछ तो किया, अब देखते क्या करता है। वो जैसे मूवी है ना भूला, कुछ बोले ऐसा इसके साथ चल रहा है, ठीक है बोले चल ही रहा होगा। खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इनको सद्बुद्धि एक दिन आएगी, वापस भारत कनाडा के रिश्ते सामान्य होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी एक राजनेता की बपौती नहीं है किसी एक देश की जिंदगी या एक देश का भविष्य। इनकी राजनीतिक सूझबूझ में कमी हो सकती है। संभवतः यही कारण है कि आज दो देशों के बीच में इस तरह के राजनीतिक डिस्प्यूट चल रहे हैं। खैर, इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक लिस्ट आती है और लिस्ट आती है कि कनाडा के अंदर बकायदा ट्रैक किया जा रहा था फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। उसमें एक लिस्ट बाहर आती है कि इंडिया के कौन कौन से चैनल ऐसे हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, जो कनाडा के खिलाफ बातें लिख रहे हैं। प्रॉपर लिस्ट है भाई साहब, प्रॉपर लिस्ट है, प्रॉपर लोगों के नाम हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कनाडा के खिलाफ बोल रहे हैं। खैर, भारत की विदेश नीति है, भारत अपनी विदेश नीति के तहत सारे काम कर रही है। भारत की तरफ से दिए गए बयान में यही कहा गया है कि हमने प्रॉपर तरीके से इनको बताया कि हमारे यहाँ पर कुछ मोस्ट वांटेड हैं जो आपके यहाँ पर हैं, कृपया करके उनका प्रत्यर्पण कर दीजिए। आप प्रत्यर्पण कर देंगे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर भी कोई बात नहीं, इनको इसी खुशफहमी में जीने देते हैं कि तुमने 3 इंडियन टेररिस्ट खालिस्तानियों को मारने के लिए पकड़े थे और उनको जोड़कर आपने उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाम जोड़ दिया था। तुमने बहुत बड़ा केस रिजॉल्व कर दिया। ट्रूडो ने जिस चीज को सॉल्व करने में साल से ऊपर लगा दिया, वो हमने अपने सेशंस में उसी समय बता दिया था जब शुरुआत में यह मामला हुआ था। खैर कोई बात नहीं, इनकी बात इनके साथ। अभी के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं। बाकी आप सबसे कहते हैं कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक जरूरी जानकारी आपको और दे दें साथियों, यहां पर जनरली अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर जो सेशंस होते हैं वो पूरी तरह लाइव होते हैं। लाइव सेशंस के दौरान हम आपके साथ बढ़िया एनिमेशन और बहुत ही पुराने रोचक वीडियोस साझा नहीं कर पाते, क्योंकि लाइव जनरली न्यूज पर होते हैं। एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, नाम है चैनल का अंकित अवस्थी। इस चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि अब यहां पर पूरी तरह एडिटेड कंटेंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिटिकल वीडियोस जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन पर आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनर चाहते हैं, फिर चाहे वो विश्व युद्ध हो या किसी का ग्रह युद्ध, या कोई भी रोचक कहानी हो, या फिर कोई स्टोरी आपको हमें बतानी हो, वो आपको पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ एक हफ्ते में एक वीडियो की औसत से यहां लाया जाएगा। आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में दिए गए इस चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय अभी से हमारे कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर दें कि सबसे पहला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। आपकी जो विषय वस्तु होगी उसे हम प्रस्तुत करने का बेहतरीन प्रयास करेंगे। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर इस रविवार तक ओपन है एडमिशंस फॉर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। असल में ये जीएस फाउंडेशन बैच है जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें पॉलिटी इंडिविजुअल का अगर आपको बैच चाहिए तो वो बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध है। इस बैच में रेगुलर आपको एक क्विज करने को मिलेगी, जिसका मॉर्निंग में क्लास शुरू होने से पहले डिस्कशन मिलेगा, प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, साल भर की वैलिडिटी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच फैसिलिटी, डाउट सेशंस, तमाम चीजें आपको वीकली टेस्ट के साथ यहां मिलेंगी। ये कंप्लीट बैच 4 सब्जेक्ट का 1 साल की वैलिडिटी लाइव प्लस रिकॉर्डेड के केस में उपलब्ध है। आप इसे अभी संडे तक ही आप इसे एक्सेस कर लें। बाकी अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच एक्सेस करना चाहते हैं तो वो बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आरएएस फाउंडेशन बैच हो या फिर जीएस फाउंडेशन, दोनों के ही हैंड रिटन नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं। आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।